सरकार को समझना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप बच्चा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, 3-4 को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जो इस बार कॉलेज ड्रॉप कर रहे हैं। परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है क्योंकि बच्चा को जो है हमेशा टेंशन होता है कि इस बार तो हम पढ़ लिए, लेकिन अगले बार अगले सेशन के लिए हम कितना कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है मेंटली जो है एक तरह से टॉर्चर की तरफ फील होता है। ये उनका कोट है। इतना कहने के बाद में जब ओबीसी का जो पेमेंट किए वो भी आधा ही आया है। ठीक है, ओबीसी लोग का आधा आया है, का क्या स्टेटस? SC ST का सर नहीं आया। मेरा 2 साल से जो है झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री के ये विरोध किया जा रहा है। छात्रवृत्ति का क्या स्थिति है और गरीब छात्र उसका बहुत बड़ा सहारा बनता है। और हम लोग अबुआ सरकार बोल रहे हैं, अपना सरकार, अपना कैबिनेट, अपना मंत्री, हम लोग बोलते रह जाएं। और हम लोग सेमेस्टर पार्ट 2 में चले जाएंगे तो हम लोग को एडमिशन कैसे करेंगे बताइए। एडमिशन में बहुत दिक्कत, हम खुद क्लास छोड़ के हम पार्ट टाइम जॉब करें बताइए। जो पिछले 24 वाले लोग हैं वो लोग को भी नहीं मिला, अभी 25 अभी 26 आ रहा है, 26 भी किसी को नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्या करेगा स्टूडेंट, वो लोग पढ़ेगा या फिर काम करेगा। देखिए, झारखंड में छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मुद्दा लगभग 2 सालों से सियासत का केंद्र है। सरकार कह रही है कि छात्रवृत्ति देना शुरू किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए आदिवासी छात्र संघ और कुछ छात्र हैं जो कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हम इन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर छात्रवृत्ति का मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? अंशु टप्पो। अंशु टप्पो। अंशुल, क्या छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है? नहीं, उसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। 12 में भी नहीं आया और अभी हम लोग सेमेस्टर 2 में है, उसी से हम लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा, री एडमिशन नहीं हो रहा है हम लोग का, तो बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग। मंत्री चमरा लिंडा के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या मंत्री जी से कोई, मंत्री जी तो लगातार कह रहे हैं धीरे धीरे हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। नहीं, मिल ही नहीं रहा है। इतना दिन से 2 साल से नहीं मिल रहा है। जितने लोग हैं किसी को छात्रवृत्ति नहीं, 2 साल से नहीं मिल रहा है। देखिए, तो यहाँ पे छात्र हैं, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। चमरा लिंडा के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। चमरा लिंडा के खिलाफ अचानक से आदिवासी छात्र संघ में काफी आक्रोश क्यों देखा जा रहा है? ये चमरा लिंडा की बात नहीं, इस हम लोग कुर्सी की आंदोलन और विरोध है। वहाँ कोई भी रहता, चमरा लिंडा रहता, अगर हम रहते तो मेरा भी इन लोगों में विरोध करता, क्योंकि उस व्यक्ति के नहीं, झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री के ये विरोध किया जा रहा है। देखिए, आप लोग बच्ची लोग सभी खुद सुने छात्रवृत्ति का क्या स्थिति है और गरीब छात्र उसका बहुत बड़ा सहारा बनता है। और अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिलना, और हम लोग अबुआ सरकार बोल रहे हैं, अपना सरकार, अपना कैबिनेट, अपना मंत्री, हम लोग बोलते रह जाएं। और आप खुद सुने बच्ची लोग के मुंह से, और ये लोग जो कॉलेज ड्रेस में आई हुई है, ये नहीं कि ये बनावटी है, आप लोग देख रहे हैं। तो इनका कथन मेरा उनका कथन है। अब इनके हम लोग कल्याण मंत्री और झारखंड सरकार से मेरा निवेदन है, यथाशीघ्र आप छात्रवृत्ति का भुगतान करें, नहीं तो फिर यह चरणबद्ध आंदोलन। अभी तो बारिश नहीं, तो अभी आप देखते हैं यहाँ का जन सैलाब क्या होता। अब बारिश, फिर भी हम लोग का जोश जज्बा, जितना नौजवान और छात्र छात्राएं हैं उनका देख रहे हैं। देखिए, कुछ और छात्रों से बात करते, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा मुर्मू है। बताइए सीमा, की छात्रवृत्ति नहीं मिलना, एक छात्र के रूप में आप किस तरह की परेशानी फेस कर रही हैं छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से? सर देखिए, हम अभी MA सेमेस्टर 2 में हैं। अभी हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है रिसेंटली और हम लोग सेमेस्टर पार्ट 2 में चले जाएंगे तो हम लोग को एडमिशन कैसे करेंगे बताइए। एडमिशन में बहुत दिक्कत, हम खुद क्लास छोड़ के हम पार्ट टाइम जॉब करें बताइए। इस काम कर रही हैं अभी आप? अभी तो हम ये क्या बोलते हैं, डोमिनोज में काम कर रहे हैं। हाँ, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिला, इसके लिए काफ़ी छात्रों को तो इस तरह का काम करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सारे छात्र होटल वगैरह में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब से खाना वगैरह बना रहे हैं, वैसे अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। जो हमारे कल्याण मंत्री वो क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग इस समस्या को समझ ही नहीं रहे। स्टूडेंट क्या करेगा, वो पढ़ेगा या फिर जॉब करेगा, आप बताइए। तक उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं धीरे धीरे हम लोग सब कुछ छात्रों को दे रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ जितनी जुटी हुई हैं उनमें से किसी को नहीं मिला। सर देखिए, धीरे धीरे का बात हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे मिलता है। 2-3 साल से छात्र लोग को मिला नहीं है, तो उसमें आप क्या कहिएगा बताइए। तो वो 2-3 साल जो पिछले 24 वाले लोग हैं वो लोग को भी नहीं मिला, अभी 25 अभी 26 आ रहा है, 26 भी किसी को नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्या करेगा स्टूडेंट,
वो लोग पढ़ेगा या फिर काम करेगा। तो वही देखिए और भी छात्राएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती कुमारी। कितने समय से स्कॉलरशिप नहीं मिला आपको? हम लोग को 2024-25 से नहीं मिला है। कितनी परेशानी का सामना कर रही हैं आप बताइए कि थोड़ा पारिवारिक स्थिति कैसी है और स्कॉलरशिप पे कितनी डिपेंडेंट है? पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, स्कॉलरशिप में ही निर्भर रहते हैं। स्कॉलरशिप से ही हम लोग रीएडमिशन करवाते हैं कॉलेज में। थी जो भी पैसा लगता है हम लोग स्कॉलरशिप से ही करते हैं, काहे कि हम लोग को पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है इसीलिए। देखिए हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद उरांव है। विवेकानंद, बताइए स्कॉलरशिप नहीं मिलना ये एक राज्य सरकार की असफलता तो है ही, छात्र बड़ी संख्या में ट्राइबल छात्र झारखंड में हैं, कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आप लोग, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? देखिए मैं जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, 3-4 को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जो इस बार कॉलेज ड्रॉप कर रहे हैं, जबकि उनका कोर्स आपको बता रहा हूँ कि बीटेक एमटेक कोर्स था 5 साल का, और किसी का बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स था। उसमें जो है 4 साल में बहुत लोग इस बार ड्रॉप ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि 2 साल से वो लोग जो है फीस के पेमेंट के लिए एक्सटेंशन मांगते आए हैं एप्लीकेशन, लेकिन वो जो है नहीं मिल पा रहा है। अब दो साल होने के बाद जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से अब प्रेशर है कि नहीं, आपको करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सरकार स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, यूनिवर्सिटी फ़ी के लिए प्रेशर मांग रही है। इस मतलब मैं एज ए स्टूडेंट आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, इन सिचुएशन से मेंटली डील करना कितना टफ होता है छात्रों के लिए? देखिए इसमें जो है पढ़ाई लिखाई तो एक अलग से प्रेशर जो होता ही है, ऊपर से अगर बोले तो एकेडमिक में जो है परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, क्योंकि बच्चा को जो है हमेशा टेंशन होता है कि इस बार तो हम पढ़ लिए, लेकिन अगले बार अगले सेशन के लिए हम कितना कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है मेंटली जो है एक तरह से टॉर्चर की तरफ फील होता है। क्योंकि घर वालों को बार बार फ़ोन करके मांगा भी नहीं जा सकता, क्योंकि घर वाले जो है दे नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं। फिर इसमें जो है मेंटली जो बहुत हरासमेंट होता है। मंत्री हैं चमरा लिंडा, उनके कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं और खासकर स्कॉलरशिप को लेकर जो पहल कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए इनका तो बात एकदम ऐसे हो गया, 2-4 क्लास के बच्चे जो होते हैं जब होमवर्क नहीं बना पाते हैं, तो आप देखे होंगे कि हम लोग भी ऐसे करते थे बचपन में, जब होमवर्क नहीं बना पाते थे तो फिर हम लोग जो है शुरुआत का 2-4 पेज कंप्लीट करते थे, उसके बाद में जाके कॉपी चेक कराने लगते थे, और जब आधा कॉपी चेक करते करते फिर उसके बाद में टीचर जो है पकड़ लेते थे, बोलते थे कि इधर के आगे क्यों नहीं बनाया। सर ये भी बनाना था, ये हमें पता नहीं था। उसी तरह का सर चमरा लिंडा जी का भी व्यवहार है। आपने देखा होगा कि जो है उन्होंने कहा था कि ST SC का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ OBC का प्रॉब्लम है, ये उनका कोट है। इतना कहने के बाद में जब OBC का जो पेमेंट किए वो भी आधा ही आया है, ठीक है, OBC लोग का आधा आया है। और SC का क्या स्टेटस? SC ST का सर नहीं आया, मेरा 2 साल से जो है अटका हुआ है सर, DLC में अटका हुआ है। ये बड़ी चीज़ समझिए कि जिस आदिवासी राज्य में है, जो चमरा लिंडा खुद छात्र रहे हैं, हॉस्टल में रह के उन्होंने पढ़ाई की है, वो लगातार ये कहते आए कि SC ST का तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम OBC का है। लेकिन जो अभी मेरे भाई बता रहे हैं कि OBC के कुछ लोगों का आ गया और SC ST का आया ही नहीं आया है सर। और वो तो सर हास्यास्पद बात ये है कि वो जो है बोले थे कि ST SC का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में उनका बयान जो है पलट जाता है, बोलते हैं कि मैं तो देख रहा था कि सिर्फ OBC का नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ST और SC का भी पैसा नहीं आया। ये तो सर वही वाला बात हो गया जो ये एक मंत्री बोल रहे हैं, आप समझ रहे? मंत्री बोल रहा है सर, 2-4 क्लास के बच्चे की तरह मतलब बहाना बना रहा है सर। ऐसा दोहरा नीति नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे साथ एक और छात्रा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति है। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि OBC के कुछ लोगों का आ गया है, SC ST के तो किसी का नहीं आया। कितना परेशान है आप लोग? अभी तो स्कॉलरशिप की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। अगर पेरेंट्स से मांग भी ले रहे हैं तो फुल 1 मंथ का जो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अकेले तो नहीं ना है, बाकी मेरे जो सिबलिंग्स भी हैं वो लोग का भी फीस देना होता है, और एक जन का फीस के लिए पूरा 1 महीना का मतलब ऐसा है ना
कि 10 रुपए खर्च करने के लिए फिर सोचना पड़ता है कि अगर ये खर्च हो गया फिर आगे अगर दिक्कत हो गया तो फिर कैसे वो कॉप अप होगा। और अगर मतलब सरकार को समझना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप बच्चा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर एक बार मिस हो जाता है, कहाँ से इस कॉलेज से प्रेशर आता है, हमारे खुद का जो फैमिली प्रेशर्स है वो भी कितना बढ़ जाता है। देखिए छात्र थे और परेशान हैं क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है।